Assalamu alaikum students. I am Ikra and I welcome you all to Topper CSS Institute platform. Today we have with us Miss Rida who has just qualified written exam of CSS 2023. आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि होपफुली आपकी CSS की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होंगे. अस्सलाम वालेकुम मैम. Walaikum salam कैसी हैं and मैम thank you आप? for having me. I'm good. Thank you. Congrats a lot ma'am on passing this written exam. Thank you. अच्छा मैम, आप सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये गाइड करें कि व्हाट वाज योर प्रिपरेशन क्राइटेरिया फॉर सीएसएस. So when we talk about the preparation, so there are many different types of students कि जिनकी basics already होती है. कुछ होते हैं वो बिल्कुल different background से आ रहे होते हैं, उनकी basics नहीं होती. So no matter what background you're coming from or what educational background you belong to, आपने कुछ basics पहले cover करनी होती है. And then by time revision के साथ साथ you have to add on certain things. कि जैसे आपका for example कोई भी subject है essay के लिए पहले आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करो. लेकिन जैसे जैसे पेपर्स करीब आ रहे हैं एंड यू आर गेटिंग इनटू द रिविजन, तो उसके साथ साथ आपने उसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी है. उसमें आप आर्टिकल्स डिफरेंट पढ़ो, इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ो. मतलब आपने बेसिक से, बिकॉज इट्स अ कंपेटिटिव एग्जाम, तो बेसिक से स्टार्ट करके यू हैव टू मूव टू दी प्रो स्ट्रेटजी. ओके. एंड दैट इज आई बिलीव कि इसी तरह से आप एक्चुअली कम्पीट कर सकते हो. ओके, एंड दैट वाज द स्ट्रेटजी दैट यू फॉलोड. एग्जैक्टली. ओके मैम, काइंडली गाइड स्टूडेंट्स अबाउट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स. वो किस तरह अपने पेपर्स को जो है इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. ओके, नाउ अगेन पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स वो भी सबकी डिफरेंट होती है. डिफरेंट कुछ ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मैट्रिक के बैकग्राउंड के होते हैं. नाउ यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि आपने एग्जामिनर को बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है और उसने जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आपने टू द पॉइंट उसको बताना है. आपने ये समझना है कि एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता, जो उसने पूछा हुआ है वो आपने उसको समझा के आना है. एंड दैट ऑब्वियसली स्टार्ट्स कि आपने इंट्रोडक्शन देना है, आपने अपना जो भी डीकंस्ट्रक्ट करना है एक क्वेश्चन को, और वो इसी तरह से करना है कि आप जैसे एक बच्चे को समझा रहे होते हो कि आप शायद डेफिनेशन से थोड़ा सा स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड दोगे, लेकिन मेन फोकस जो उसने पूछा हुआ क्वेश्चन उस पर रहना है. अपार्ट फ्रॉम दैट डायग्राम्स की बात होती है कि आपने ऐड करनी है चीज़ें, उसको बेहतर बनाना है एग्जाम को, अपने पेपर को. I was not the kind of person जो इतने मैप्स याद करे या डायग्राम्स ऐड करे. What I used to do कि उसके जो बहुत बेसिक पॉइंट्स होते थे मैं उसके फ्लो चार्ट्स बना देती थी. तो वो मतलब इट काउंट्स एज अ डायग्राम, लेकिन इट्स नॉट अ डायग्राम. वो आपकी हेडिंग्स ही होती है, उन्हीं को आप शॉर्ट करके लिख देते हो. उसके अलावा हेडिंग्स होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर आपका पेपर बोरिंग लग रहा है, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली वो उस इंटरेस्ट से उसको नहीं देखेगा, उसको शायद वो चीज़ समझ भी ना आए. तो आपने अगेन उसको प्रेजेंट ही इस तरह करना है कि उसको एक एक चीज़ आपने सामने रख के देनी है. अगर आप कोई फैक्ट्स ऐड कर रहे हो, ट्राई टू हाईलाइट दैट मार्कर से, पॉइंटर से, मे बी अंडरलाइन दैट. हालांकि टाइम कम होता है, बट यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट. और कमिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस, रिटर्न एग्जाम्स है, 2 एग्जाम हो रहे दिन में, आपने कॉन्टिन्यूसली फॉर 6 आवर्स आपने लिखना है. वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा. अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है या पास में बहुत अच्छी रही है, स्टिल आपको अपने आप को इन प्रैक्टिस लाना पड़ेगा. क्योंकि जब आप सुबह शाम पेपर दे रहे होते हो, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही, यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, आपने सारी चीज़ें साथ लेके चलना है. उस टाइम पे आपको आता सब कुछ होता है, बट यू कैन नॉट राइट. योर बॉडी गिव्स अप, योर माइंड गिव्स अप. तो वो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो you'll have a muscle memory, आप उसको करते रहोगे. इफ यू डोंट हैव प्रैक्टिस, तो आपको आता भी हो, यू कैन नॉट डू दैट. क्योंकि वहाँ बैठे रहना, दैट इज द मेन थिंग. एज वी ऑलवेज से कि इट्स अबाउट द नर्व्स, इट्स गेम ऑफ नर्व्स. तो दैट इज व्हाट प्लेज अ ह्यूज रोल कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ओके. And how did you select your optionals? Can you give any kind of guidance to students? Yes, this is a very important question. And because this was my third attempt, it was a third consecutive attempt, and I did qualify all 3 of those. लेकिन unfortunately जो issue आता रहा है, और still I hope कि इस time शायद better हो, लेकिन I could not score very well because of my optionals. Now I had no certain guidance कि कुछ optionals होते हैं जो trending पे होते हैं, कुछ होते हैं उनका trend अच्छा नहीं चल रहा होता. I was of this point कि नहीं, अगर मैं पेपर अच्छा करके आ रही हूँ तो why would he not give me the marks, the examiner.
लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ट्रेंडिंग वाली जो चीज़ है वो मिथ नहीं है, इट एक्चुअली एग्जिस्ट। तो आपको पेपर्स को या 2-3 साल के एटलीस्ट पास्ट पेपर्स को और उनकी जो डीएमसीज आ रही है, यू शुड लुक एट देम। और उसकी स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, वो ओवरलैप कैसे कर रहा है आपके बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, हाउ कैन इट हेल्प या एड ऑन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज यू हैव, और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ये 2-3 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यस, स्कोरिंग ट्रेंड इज the most important. और उसको माइंड में रख के you should actually opt for the optionals because it makes a huge difference. At the end of the day, it's a competitive exam. आपके अगर बाकियों से ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे तो it's of no use. No use, yeah. Okay, at the end, any kind of motivation you want to give to students who are aspiring for CSS? Motivation again, जब मैंने ये start की in the start of my journey, मुझे CSS के बारे में इतना नहीं पता था। I only knew कि इसकी बहुत टफ पढ़ाई होती है, बहुत स्ट्रेसफुल पढ़ाई होती है, and I was actually not ready for that. तो मैंने although मैंने तैयारी की and I appeared, लेकिन till that point मुझे लगता था कि शायद बहुत कोई मुश्किल होता है और वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो ये करते हैं। लेकिन इफ़ यू पुट इन दी एफर्ट और आप सही रास्ते पे विद द राइट गाइडेंस आप काम कर रहे हो, तो इट्स नथिंग कि आप नहीं कर सकते। तो इफ़ यू हैव मोटिवेशन, इफ़ यू हैव द राइट गाइडेंस, तो यू कैन डू इट। इट्स नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल। Really impressive. Thanks a lot, Ms. Rida, for such a productive session. I hope students, आज Ms. Rida से हमने जो question answers किए हैं उससे आपको आपकी effective preparation में बहुत help होगी। आप toppers को join कर सकते हैं। She will be available here for individual guidance as well as for any kind of guidance related to paper attempting techniques, etc. So do join toppers. Thank you.